ने संकल्प ले रखा राजस्थान की जनता के मान सम्मान का अपमान करने का। बीजेपी राजस्थान का अपमान कर रही है, राजस्थान की जनता का अपमान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बिना मुद्दों के, बिना सबूतों के, बिना गवाह के और उन मामलों पर बहस करना चाहती है जिस पर हम तो तैयार है। सड़क पे कर लो, सदन में कर लो, सदन के बाहर कर लो, बीजेपी कार्यालय में कर लो, लेकिन ये जो रीट का मामला है, इस मामले की जांच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करवाई और पहले भी पेपर लीक हुए, हमेशा सिर्फ पेपर रद्द होकर रह गया। अब की बार तो कह दिया कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए, अपराधियों को जेल में भेज दिया, सारा काम हो गया, सीटें बढ़ाकर नए पद निकाल दिए। लेकिन बीजेपी के लोगों के साथ दिक्कत है, फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि मोदी जी का बजट फेल हो गया, बजट के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, मोदी जी के बजट की चर्चा नहीं हो रही, मोदी जी की खुद की चर्चा नहीं हो रही। पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर की महंगाई ने मार दिया, नौजवान बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है, जनता की सुनने वाला कोई नहीं। अब पूरे देश में बीजेपी अपने झूठ को चलाना चाहती है, कांग्रेस अपने काम को, सच्चाई को, ईमानदारी को चलाना चाहती है। अब जो बीजेपी के लोगों ने, मैं रोज कह रहा हूं, गांधी स्टैच्यू पे बड़े बड़े भाषण दिए, जिन मंत्रियों का नाम लिया, झूठे आरोप लगाए, उस बीजेपी को अब नियम कायदे कानून में आकर विधानसभा के अंदर और नियम के तहत मंत्रियों के ऊपर वही आरोप लगाने चाहिए जो उन्होंने बाहर लगाए। एक कार्यकर्ता रीट के मामले में आप ये मानकर चलना अपनी जान लड़ा देगा, लेकिन एक भी अपराधी को नहीं छोड़ेगा। बीजेपी के लोग चाहते क्या हैं? क्या अपराधियों को बचाना चाहते हैं जो सरकार के, पुलिस के पीछे पड़े? पहले कहते हैं एसओजी ने बहुत अच्छा काम किया, अब कह रहे हैं एसओजी पे हमें भरोसा नहीं है, सीबीआई पे भरोसा है। 5 जांच कल मैंने बताई आप, उनमें सीबीआई ने किताब भी नहीं खोली, पेपर भी उठाकर नहीं देखा। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ईडी और इनकम टैक्स क्या कर रही है पूरा देश जानता है। वो पॉलिटिकल वॉर कर रही है, उनका बस चले। और ये बात कटारिया जी के मुंह से निकल भी गई, इसलिए बीजेपी कुछ भी षड्यंत्र कर ले, षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। कांग्रेस के साथ भगवान राम का आशीर्वाद है और राजस्थान की जनता का प्रेम प्यार हमारे साथ है। कांग्रेस मजबूत थी, मजबूत है, मजबूत रहेगी। और इस सदन में जब भी खत्म होगा तब लोग देखेंगे कि राजस्थान में स्पेशल बजट आया, ऐतिहासिक बजट आएगा। और आज जो यूपी में चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और बीजेपी का सफाया हो जाएगा। और अब राजनीतिक नियुक्तियां होंगी और ये तय बात है अभी जिलों में और सब जगह राजनीतिक, जिन कार्यकर्ताओं को भी ब्लॉक में, जिलों में मौका मिलेगा। अब और ऐसा नहीं कि इतनी राजनीतिक नियुक्तियां अभी भी सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में, तो सबको सम्मान मिलेगा। ये नियुक्तियां मुख्यमंत्री जी के स्तर पर, संगठन के स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर बातचीत करके सम्मान मिलेगा। तो मेरा ये मानना है इससे राजनीतिक से जिन लोगों की नियुक्तियां हुई है अब उनकी जिम्मेदारी है, तो उनको इतना बड़ा चांस मिला है तो कार्यकर्ताओं के बीच में खड़े होकर उनका काम करे, सम्मान करे, इनकी जिम्मेदारी है। नियुक्तियां इसलिए नहीं कि तो इन्हीं को सम्मान दे दो। लाखों कार्यकर्ता जब काम करते हैं तब एक सरकार कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखकर मुख्यमंत्री जी ने ये सबको राजनीतिक नियुक्तियां दी। सबको कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलना, उनका सम्मान करना, उनकी भावनाओं को पार्टी का वर्कर मोबिलाइज होगा अब उससे ज्यादा और चुनाव की। देखिए, पार्टी का वर्कर तो मोबिलाइज है, इस बात को मैं इसलिए कह सकता हूँ कि पार्टी में बहुत लोग हैं जिसमें से 90% कार्यकर्ता आपको ऐसा मिलेगा जो राजनीतिक नियुक्तियों में उम्मीद नहीं करता, तो काम करता है। वो कब मांग रहा था, तो अभी भी नहीं मांग रहा। उसको तो आपका, नेताओं का, एमएलए का, एमपी का, मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का प्यार चाहिए और उनकी आंखों में नमी चाहिए। बाकी कौन सा कार्यकर्ता कब पद मांग रहा है, तो मांग ही नहीं रहा था। ज्यादा संख्या तो उनकी है। ये लोग रीट को लेकर अभी भी वही बात पड़े हुए हैं। अब फिर देखिए, रीट को लेकर एक बात अब स्पष्ट, लेकिन सदन नहीं चलने देना चाहेंगे ये। आप सुन लेना, ये सदन चलने दे या नहीं। अभी बीजेपी के लोगों ने कुछ दिन पहले गांधी स्टैच्यू पर धरना दिया और रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट है, आपके पास उनके जो भाषण रिकॉर्ड है, उन्होंने जो इंटरव्यू दिए वो रिकॉर्ड है। कसम है उन बीजेपी के नेताओं जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया, उनके नीचे बैठकर झूठ बोला। जो भाषण उन्होंने वहां दिए थे वो भाषण वो विधानसभा में देके बताए। जो आरोप उन्होंने वहां पर लगाए वो आरोप यहाँ लगा दे। मैं मान जाऊंगा उनमें हिम्मत होनी चाहिए, मेरा चैलेंज है। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। नाम डॉक्टर सीपी जोशी है, 1 मिनट में नियम कायदे कानून से चलता है सदन, 1 मिनट में इलाज कर देंगे, बाहर का रास्ता दिखा देंगे। रीट के मामले में जितना अच्छा काम, आप मुझे बताओ, पहले भी पेपर लीक हुए थे और जब पहले पेपर